हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास क्लासेस में। आज हम काफ़ी समय बाद आपके साथ आए हैं एक नई अपडेट लेके। जो अपडेट है आपकी प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड। अभी आपको पता है कि प्राथमिक शिक्षा के आपके क्या है 1670 करीब पदों के आपके क्या है वैकेंसी निकली थी। और इसमें जो आपके जो एलिजिबल थे वो आपके डीएलएड वाले थे और आपके एनआईएस वाले इसमें क्या आपके एलिजिबल थे। तो उससे रिलेटेड ये निकाला गया था। अभी इनके अलग अलग ज़िलों में इनकी काउंसलिंग भी करवाई गई थी। तो उसी के क्रम में अलग अलग ज़िलों में काउंसलिंग करवाई गई थी। उसी के क्रम में ये आज इनके क्या है 28 तारीख है, आज 28 जनवरी को आपके क्या है इनके नियुक्ति पत्र भी इनके क्या है वितरित किए जाने हैं। तो उससे पहले काफ़ी लोगों द्वारा ये किया गया था कि अपने लोगों को ही बुलाया जा रहा है, सार्वजनिक लिस्ट क्या है अपलोड नहीं की गई है। तो उसमें काफ़ी द्वंद्व ये चल रहे थे। तो ये फिलहाल आज ये उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपके 1035 पदों पर अभी क्या है आपका यहाँ पे इन्होंने क्या निकाला है, ये लिस्ट निकाली है। और आपकी अभी कितने 635 करीब पद अभी आपके क्या है लेफ्ट है, इन्होंने होल्ड पे रखे हैं या कुछ प्रॉब्लम होगी या जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम होगी, इस चीज़ के लिए भी क्या 635 पदों को रोका गया है। अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो क्या कह रहा है कि शिक्षा विभाग में 670 पदों में से 1035 चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बुधवार को दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में चयनित अभ्यर्थियों को क्या है नियुक्ति पत्र देंगे। साथ ही साथ 60,000 से ज़्यादा पदों ने के आवेदन किए थे। देखो ये बच्चे केवल क्या है 6,000 प्लस थे। ये इन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट में सब लोगों ने क्या है पद की, इसलिए ये हिसाब के 60,000 करीब पद है। बच्चे केवल 6,000 समथिंग ही बच्चे थे। 12 जनवरी को एक साथ सभी जिलों में इनकी काउंसलिंग करवाई गई और विभाग की तरफ से भी क्या है 1035 चयनित अभ्यर्थियों की सूची क्या है जारी की गई है। और अन्य पदों के लिए क्या है नियुक्ति को अभी रोका गया है। जो आपके अन्य पद है किस किस जिले में कितने कितने पदों पर क्या है जो नियुक्ति जारी की गई है वो आपके अगर हम यहाँ देखें तो चमोली में 94 पदों पर, रुद्रप्रयाग में 122, उत्तरकाशी में 93, नैनीताल 101, बागेश्वर 77, पौड़ी 80, पिथौरागढ़ 72, चंपावत 41, अल्मोड़ा 162, देहरादून 44, टिहरी 132 और उधम सिंह नगर 17 अभ्यर्थियों का क्या है चयन हुआ है। और आज ये बुधवार को इनके क्या है नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और नियुक्ति पत्र का वेन्यू मैं भी आपको यहाँ बता चुका हूँ। ये नियुक्ति पत्र आपका दून मेडिकल कॉलेज में क्या है आज ये इनके नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये 18 तारीख को, ये सॉरी 28 जनवरी के लिए ये बोला गया था। अब बात आ रही है कि जो पद बचे भाई 635 पद बचे उन पे भी निकाला जाएगा, या जिन जिन बच्चों का इसमें मेरिट में ऊपर नाम होगा या तो उनका डीएलएड बाहरी राज्य से है या है। चलो एक चीज़ मैं आप लोगों को कंफर्म करना चाहता हूँ या आप लोगों को थोड़ा कि यूपी डीएलएड की बहुत चर्चा हो रही है कि जो यूपी डीएलएड वाले हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं है। देखो साफ सीधी बात है, इससे पहले जो यूपी से जो डीएलएड हुआ है, अभी मैं बात कर रहा हूँ 2023 2000 ये जो 24 था ना, अभी 2024 में, ठीक है 2024 से जो लोग डीएलएड कर रहे हैं तो यूपी सरकार ने क्या था अपनी जो नियमावली थी उसमें क्या किया संशोधन किया है। यूपी सरकार ने जो इनकी नियमावली थी उसमें क्या किया है संशोधन किया है। और संशोधन में संशोधन में ये कहा गया है कि जो बाहरी राज्य हैं भाई, जो बाहरी राज्य की जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पे क्या है एलिजिबल है, वो भी यहाँ पे क्या है एलिजिबल हैं डीएलएड करने के लिए। इससे पहले 2000 से पहले 2024 से पहले क्या था कि केवल यूपी के, मैं लिख दूँ, केवल यूपी के स्थायी निवास वाले, केवल यूपी के जो आपके स्थायी निवास है, या आप बोलो जो यूपी के क्या है रेजिडेंशियल है, यूपी में रहते हैं, जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है, केवल वही लोग क्या थे एलिजिबल थे फॉर्म भरने के लिए। उनकी नियमावली में ये था, वही वहाँ से डीएलएड कर सकते थे। ठीक है, तो केवल जिन बच्चों ने 2000 पहले से जो पास आउट है वहाँ पे यूपी से, उनके लिए ये सब चीज़ पूछा जा रहा है कि जब आपने यूपी से डीएलएड किया तो आपने वहाँ का स्थायी निवास, आपके वहाँ के स्थायी निवास कैसे है, और अभी जब आपने यहाँ उत्तराखंड में अप्लाई किया तो आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी कैसे बने। इन चीज़ों पे वहाँ पे पूछा जा रहा है। या तो वो लोग पहले से यूपी के थे, है ना, या वो लोग क्या है उत्तराखंड के थे। ये एक चीज़ वहाँ से क्या उनसे पूछी जा रही है। अगर देखो ऑब्वियस सी बात है कि संतोषजनक तो होगा नहीं भाई। आगे जब आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी थे तो आपने यूपी से कैसे कर लिया, या जब आप यूपी के स्थायी निवासी थे तो आपने उत्तराखंड में डोमिसाइल कैसे बन गया, आप यहाँ की स्थायी निवासी कैसे बन गया, आप यहाँ को नौकरी कैसे मिल गई। ये केवल, और जो 2024 से जो रजिस्टर्ड हैं, जो 2024 में जो कर रहे हैं, जिनको अभी 1 साल हो गया होगा डीएलएड करते हुए, वो सारे के सारे वैलिड हैं, वो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हरियाणा लगा लीजिए,
हरियाणा हरियाणा का तो नाम नहीं सुना जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हरियाणा की जो नियमावली है, हरियाणा की नियमावली में क्या है, सभी राज्य के लोग क्या है, सभी राज्य के लोग क्या है वैलिड है। यहाँ पे क्या है, डोमिसाइल नहीं मांगा गया था। तो इसलिए क्या है, यहाँ के जो उत्तराखंड के लोग हैं, काफ़ी लोगों ने क्या है यहाँ हरियाणा से भी डीएलएड किया है। तो इसलिए हरियाणा पे क्या है कोई आँच नहीं आ जा रही है, हरियाणा वालों से कुछ नहीं बोला जा रहा है कि आप अपना डोमिसाइल दिखाओ। ये केवल यूपी के लिए क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि इससे पहले यूपी में जो डीएलएड हो रहा था वो केवल वहीं के स्थायी निवासी थे। ये जब 2024 में जब उन्होंने ये संशोधन किया है, अभी लास्ट ईयर उनको 1 साल हो गया होगा, तो 2024 के बाद ज़्यादा एक्यूरेट अगर मेरे को शायद 2024 में हुआ है। तो उसके बाद क्या है, अदर स्टेट वालों को भी क्या है एलिजिबल किया गया है। उससे पहले एलिजिबल नहीं था अदर स्टेट वालों के लिए, बट हरियाणा में क्या है, पहले ही से क्या है अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं, डोमिसाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसलिए ये केस हरियाणा का नहीं, कि हरियाणा की बात नहीं सुनी जा रही, केवल यूपी की बात की जा रही, केवल इसीलिए यूपी की बात की जा रही है। क्लियर है? तो ये थी भाई आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि कौन से डीएलएड वाले वैलिड हैं, कौन से वाले नहीं। और आपके बाद बता दें, एनआईएस वाले तो पहले ही यहाँ पे वैलिड हो चुके हैं, है ना, एनआईएस वाले तो पहले ही वैलिड हो चुके हैं। बट इसमें भी देखो, इसमें भी अगर कोई किसी को फंसाना चाहे तो एनआईएस में भी वैलिड कौन है, एनआईएस में भी वैलिड कौन है, जिनका 2017 से पहले, जिनका 2017 से पहले बीएड ना हो, 2017 से पहले क्या ना हो, बीएड। अगर आप एनआईएस से आपने क्या है डीएलएड किया, सोचो आराम से सुनो, एनआईएस से आपने क्या है डीएलएड किया, 2017-19 में हुआ था, है ना, 17-19 में ये हुआ था, 2 साल। इससे पहले आपके पास बीएड है, तो आपका ये क्या है, नियम है कि उनको कोई आपका जो डीएलएड है वो क्या है एलिजिबल नहीं हो, ये डीएलएड आपका फर्जी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एनआईएस से डीएलएड के लिए केवल उन्हीं के लिए था जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और ना तो जिनके पास बीएड है, और ना जिनके पास क्या था डीएलएड या बीटीसी, है ना, डीएलएड या बीटीसी जो भी उस टाइम होता था, ये केवल उनके लिए था। और कौन थे कि जो इससे पहले क्या है सरकारी सेवा में, मतलब प्राइमरी में आगे हैं, क्या था 2017 से पहले जो क्या है प्राइमरी में है, प्राइमरी में किसके आधार पर, बीएड के आधार पर जो प्राइमरी में है, तो उनके लिए भी क्या है ब्रिज कोर्स शुरू किया गया था, उनके लिए भी क्या है ब्रिज कोर्स शुरू किया गया था। ये वाले भी क्या है वैलिड थे, केवल जिनके पास जो ऑलरेडी प्राइमरी शिक्षक है सरकारी स्कूलों में, तो उनको भी क्या है उनको ब्रिज कोर्स करवाया गया था 6 मंथ का। ये यहाँ पे क्या है इसका सीनियर था, सब कुछ क्लियर है। तो बाकी आप लोग देख लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हो, आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर कोई किसी ने क्या है 2017 में कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, उसके पास ऑलरेडी बीएड था, और उसने फिर क्या है डीएलएड किया हो, तो वो भी वैलिड नहीं है। अगर किसी के द्वारा शिकायत की जाती है तो भैया वो भी वैलिड नहीं होगा, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जब ये ऑर्डर आया था तो उसमें बाकायदा लिखा गया है कि उसमें पर्टिकुलर डेट मुझे याद नहीं है, बट 2017 था, और ये मंथ मुझे पता नहीं है, याद नहीं है एग्जैक्टली क्या, उससे पहले आपका क्या है ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है भाई कि आप इससे पहले सरकारी सेवा में थे, अगर आप पहले से प्राइमरी में बीएड के आधार पर आपने सिलेक्शन लिया है मेरिट बेस पे या जैसे भी, तो उनके लिए क्या है ब्रिज कोर्स चलाया गया था। क्लियर है? ये थी आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर आपको कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी सब कुछ भी अगर और कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके बारे में फिर हम क्या है डिस्कस करेंगे। बाकी आज के लिए सब इतना ही। जुड़े रहिए क्रिया क्लास क्लासेस के साथ। थैंक यू।